जी, मैं ज़ेबा खान। मैं इससे पहले फार्मर प्रोटेस्ट में रही हूँ 13 मंथ पूरे, और फ़तेह मार्च में पूरे देश में मैं अकेली महिला थी जिसे फ़तेह मार्च में एसकेएम के लीडर्स के साथ गोल्डन टेम्पल में सम्मानित किया गया। और ठीक उसी टाइम एसजीपीसी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट ने भी मुझे बुलाकर सम्मानित किया। मैं नेशनल चैनल्स में डिबेट में भी बैठती हूँ और हर मुद्दे पर लगातार 3 सालों से जो भी गलत होता है, जो भी सरकार की गलत नीति होती है, उसके खिलाफ खुल के आवाज़ उठाती हूँ। बिना डरे एकदम निडर होकर मैं बोलती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटियाँ, 1 बेटा। हस्बैंड जमशेदपुर से हैं हम, और दिल्ली में भी रहते हैं, और मेरी पढ़ाई जमशेदपुर से हुई है। अभी मैं लॉ कर रही हूँ वो गाज़ियाबाद से, आमना लॉ कॉलेज से, और दिसंबर में मेरा लॉ का एग्ज़ाम था तो वो मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैं यात्रा में हूँ। और बाकी मेरी शिक्षा जो मैं शुरू से बताऊँ तो प्रारंभिक शिक्षा मेरी जो है मैट्रिकुलेशन के बाद बायो साइंस से आईएससी था, उसके बाद से इंग्लिश में मेरा ऑनर्स है और इंग्लिश में मेरा एमए है। उसके बाद से मैंने बीएड किया है। बीएड के बाद मैं डबल एमए हिस्ट्री में की हूँ और उसमें भी चारों सेमेस्टर टॉपर के मुझे गोल्ड मेडल मिलता अगर मैं ये करती, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, हमेशा एक्टिविटीज़ में फंसी रही कि अप्लाई कर सकूं। उसके बाद से मैंने ह्यूमन राइट्स किया। ह्यूमन राइट्स के बाद मैंने गांधीयन स्टडीज़ में मेरी एमफिल है। बस ये छोटी सी मेरी ये है। पीएचडी करना चाहती हूँ अभी भी, पर करूँगी। थोड़ा सा समय के वजह से नहीं कर सकी। जब कोविड फर्स्ट हुआ था तो लगातार हम 3 महीने तक अपने घरों से सभी को जमशेदपुर में राशन बांटे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कम्युनिटी के लिए, कोई भेदभाव नहीं किया। लगातार 3 महीने हमने सेवा की थी। और जब डेल्टा वायरस आया, सेकंड जब कोविड का ये आया, तो उस टाइम जिस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मारा मारी थी, कहीं नहीं मिल रहा था, हम अपने घर में सिलेंडर ला के रखे थे और जिसे भी ज़रूरत होती थी घर से सिलेंडर देते थे। और दूसरी बात, हमने अपनी एंडेवर कार को 24/7 एम्बुलेंस बना दिया था। उसमें लड़के रहते थे और ऑक्सीजन सिलेंडर रहती थी, और जिसे भी ज़रूरत होता था उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता था और ऑक्सीजन दिया जाता था। तो ये सब हमारे काम हैं। और मैं हमेशा लगातार समाज में शिक्षा के लिए गरीब और जो अंडर प्रिविलेज है उस सोसाइटी में जाकर पाठ्य सामग्री का वितरण करती रहती हूँ, चाहे वो दिल्ली हो या फिर जमशेदपुर हो। जहाँ भी मुझे मौका मिलता है मैं समाज के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करती हूँ, कभी पीछे नहीं हटी हूँ। बहुत कुछ पेपर में भी और बहुत कुछ छिप कर भी, जो किसी को पता भी नहीं है, पर हमेशा जो भी है मेरे पास जितना भी है अपने समाज को अपने से देने की कुछ कोशिश की हूँ कि कुछ कर सकूं। देखिए, जो देश के हालात चल रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, इतने खराब हो गए हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, और एक सत्ता में बैठे लोग जो है स्वार्थी हो गए हैं। उन्हें देश की आम जनता से कोई मतलब ही नहीं है। कोविड फर्स्ट में हमने देखा किस तरह सड़कों पर लोग मरे हैं, प्रवासी मजदूर मरे हैं। प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर्स फंड में पूरे देश से पैसे मंगवा लिए, और जैसे पैसे आ जाते हैं तो बोलते हैं आप आत्मनिर्भर हो जाइए, आत्मनिर्भर भारत के नारे लगा दिए। और जब को डेल्टा वायरस आया तो गंगा में लाशें बही हैं, कुत्ते लाशों को नोचे हैं। आज़ादी के बाद कभी भी ऐसी हालत देश में नहीं हुई जब गंगा में लाशें बही हैं, और कब्रिस्तान से कुत्तों को भी लाशें जो हैं कुत्ते नोच के निकाले हैं, और कपड़े जो डाले जाते थे शव के ऊपर, वो शव से भी कपड़े हटा लिए जाते थे। तो इस तरह की शर्मनाक और भयावह स्थिति कभी नहीं हुई। और जो हम देखे हैं किस तरह जो डिमोनेटाइजेशन के समय लोग लाइनों में लगे हैं बैंक के बाहर और मरे हैं, कितने बेटियों की शादी कैंसिल हुई है। पर ये जो सरकार है एकदम निकम्मी निष्ठुर सरकार, इसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है, और जनता के दर्द से इससे दर्द नहीं होता है सर। और आज बहुत सारी रीज़न है। और जैसे देश की मीडिया है,
मैं सभी मीडिया को नहीं बोलती, लेकिन जो नेशनल मीडिया है जिसका काम होता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। मीडिया का काम होता है सत्ता में जो कमियां हैं, सत्ता की गलतियों को जनता के सामने उजागर करना, सत्ता से सवाल करना। लेकिन आज की मीडिया क्या करती है? सत्ता के हर गलतियों को छिपाती है और उसको झूठ में पेंट पॉलिश करके जनता को लगातार बरगलाती है, बहका रही है, झूठ बोल रही है। तो ऐसे में समाज में एक डर का माहौल बन गया है। लगातार महंगाई चरम पर है और अब एक परिवर्तन चाहिए। अगर और हाँ, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, जो आज़ादी हमें इतने संघर्ष के बाद मिली, इतने बलिदान के बाद मिली, और जो हमारा संविधान लिखा गया, कितने वक्त समय में लिखा गया, हर समाज के लोगों के बारे में सोचकर वो संविधान लिखा गया। लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। जो हमारे विद्वान और स्वतंत्रता सेनानियों ने जो संविधान लिखे थे, उस संविधान की धज्जियां ये सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत मजे में तोड़ रहे हैं, संविधान को बिखेर रहे हैं। हर रोज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देश में ना बेटियां सुरक्षित है, ना ही किसान सुरक्षित है, ना किसान खुशहाल है, ना युवाओं का भविष्य अंधकार में है। इतने पढ़ने लिखने के बाद एक माता समझ सकती है, एक माँ समझ सकती है कि वो उसका परिवार में क्या योगदान होता है। बच्चे को पालने पोसने से लेकर बड़ा करने तक कितने मुश्किल से अपने परिवार में अपने बच्चे को पढ़ाती है ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, वो नौकरी कर सके। लेकिन आज के डेट में सबसे बड़ी जो परिस्थिति, खराब परिस्थिति है कि युवाओं का भविष्य अंधकार में है, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। और महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे मतलब देश को अडानिस्तान और अंबानिस्तान बना दिया गया है। अडानी और अंबानी ये एक वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी आज़ादी से पहले, जिसे हमने बहुत मुश्किल से भगाया है, जो देश के आज़ादी से पहले देश की जनता का खून पीती थी, शोषण करती थी। और आज ये अडानी और अंबानी, ये वेस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में बैठकर पूरे देशवासियों का शोषण करती थी, और ये वेस्ट इंडिया कंपनी गुजरात में बैठकर पूरे देशवासियों का शोषण कर रही है, लगातार खून पी रही है। देश में विकास का नाम सिर्फ अडानी और अंबानी रह गया है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, हजारों करोड़ के कर्ज माफ कर दिए जाते हैं, और दूसरे तरफ वो अन्नदाता जो देश को खिला रहा है, जो देश के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वो अन्नदाता जो सुबह से शाम तक मेहनत करके देश का पेट पालता है, वो आत्महत्या कर रहा है, उसकी थोड़ी सी भी कर्ज माफ नहीं होती है। एक अन्नदाता की बेटी की शादी समय पर नहीं होती है क्योंकि वो कर्ज से मुक्ति नहीं पाता है, अपनी बेटी के लिए दहेज नहीं जमा कर सकता है। तो ये देश के हालात हैं। और उत्तर प्रदेश की तो कहानी आपको किसे नहीं पता है कि किस तरह मनीषा वाल्मीकि, जो एक ट्रेंड चल गया, उसके बाद से मनीषा वाल्मीकि जैसी महिला के साथ रेप होता है और उसके बाद से आधे रात में उस बच्ची के शव को जला दिया जाता है पेट्रोल डाल के। एक अंतिम संस्कार भी परिवार वालों को सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी नहीं मिला। तो और कितना बताएं कि देश के हालात कैसे हैं, कितनी खराब देश की हालात है। तो बस ऐसे में सिर्फ कोई बचा सकता है देश को, जो हमेशा खड़ा रहा। एक बात और, सीबीआई, एनआईए और इन सारी जो सरकारी संस्थानें हैं जो जनता के हित में काम करती है, वो सभी सरकार की तंत्र बन गई हैं, सरकार के इशारे पर काम कर रही हैं। और सरकार जो है इन सभी का इस्तेमाल क्या चीज पर करती है? देश की जनता के भले पर नहीं, विपक्ष के मुंह को बंद कराने पर इसका इस्तेमाल करती है, विपक्ष को गूंगा बहरा बनाने पर इस्तेमाल करती है, विपक्ष को डराने के लिए इसका अब सारी सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करिए। और ऐसे में सिर्फ राहुल गांधी जी विपक्ष की एक ऐसी आवाज है जो हर लगातार कई सालों से जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर जनता के हर सुख दुख में खड़े हैं और जनता के दुख को समझते हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज राहुल जी सिर्फ लोकतंत्र की एक उम्मीद बचे में है, इस देश को बचाने की जो उम्मीद है वो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं। तो जब ये यात्रा निकलने वाली थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं इस यात्रा में नहीं आती। अगर मैं भारत यात्री नहीं बनती तो मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक ऐसे ही चलती, यात्रा के साथ चलती, लेकिन मैं रहती। और जिस दिन यात्रा में आ रही थी ये सोच कर आ रही थी, या तो कश्मीर यात्रा खत्म करके घर वापस जाऊंगी या मर के घर वापस जाऊंगी, यात्रा को छोड़कर नहीं। देखिए हमारे भारत में प्यार मोहब्बत है, भाईचारा है,
आपसी समानता है, एक बराबर है, ना कोई ऊंच है ना कोई नीच है, ना एक वर्ग ऐसा है जो बहुत अमीर है, बहुत ज़्यादा जिसका, और दूसरा वर्ग के पास एक वक्त खाने की रोटियां भी नहीं है। महिलाओं को शिक्षा है, सुरक्षा है, बेटियों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ महज ढोंग के लिए नहीं, जुमला नहीं है, उसमें ये सही में बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी, बराबरी का अधिकार दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, किसानों के लिए अच्छी जो व्यवस्था लाई जाएगी, अच्छी प्रणालियां लाई जाएंगी ताकि उत्तम तरीके से खेती की जा सके। और देश में जो छोटे उद्योग और छोटे व्यापारी जो हैं, जो देश की रीढ़ थे अर्थव्यवस्था की, आज वो बर्बादी के कगार पर है, उन्हें खत्म कर दिया गया है, उनके लिए रोजगार सोचा जाएगा। और राहुल जी जैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं, जितने सरल हैं, वो देश को जोड़ने के लिए चल रहे हैं, कोई सत्ता के लोभ में नहीं चल रहे हैं। अगर उन्हें सत्ता का लोभ होता तो यूपीए 2 में वो प्रधानमंत्री बन जाते, पर उन्हें सत्ता का लोभ नहीं है। राहुल जी जैसे व्यक्ति के लिए हमें कश्मीर तक क्या जाना पड़े, अगर जरूरत पड़े तो उनके लिए अपने जिस्म का एक एक कतरा लहू भी जरूरत पड़े ना, तो राहुल जी पर हमारा निसार है एक एक कतरा लहू। ऐसे सच्चे ईमानदार व्यक्ति पर, जो देश के लिए सिर्फ जीता है, जो अपने लोगों के लिए जीता है, जो सही में भारत से प्रेम करता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं, सही में दिल में जिसके भारत बसता है, जिसमें दिल में भारत के लोगों के लिए प्यार बसता है, जिसके दिल में भारत के लोगों के लिए फिक्र बसती है। देखिए भैया, मैं ये बताना चाहूंगी कि गांधी मंडपम से जो चले आज यहाँ मध्य प्रदेश तक, हर वक्त हर पल हर लम्हा जो हम चलते हैं वो सब खूबसूरत है, वो सब एक हमें बता नहीं सकते, एक अलग से जोश भरता है। और जब शुरू में तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे आने से पहले भी मैं ट्रेडमिल पर दौड़ती थी, 11 किलोमीटर रोज़ चलती थी, तो मैं शुरू से ही मुझे थकन नहीं, ना ही मेरे पैरों में ब्लिस्टर हुए। लेकिन कभी कभी दर्द, इंसान हूँ तो दर्द तो होता था। लेकिन जब लोगों को देखती हूँ ना, लोगों की भीड़ को देखती हूँ खड़े होकर राहुल गांधी जिंदाबाद के जो नारे लगाते हैं और इतने प्यार और सम्मान से हमें सैल्यूट करते हैं और पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं, जब सुनते हैं तो वो सैल्यूट, उनका प्यार एक आत्मविश्वास बढ़ाता है, और वो दर्द कहीं लगता है ना खत्म हो गया, और अपने आप में एक और पॉजिटिव एनर्जी अंदर फील हो जाती है और स्पीड हमारा बढ़ जाता है। जब लोग इतने प्यार मोहब्बत से देखते हैं, सैल्यूट मारते हैं, राहुल जी के लिए इंतज़ार करते हैं, कहाँ वो चले थे, कहाँ सत्ता में बैठे लोग बोलते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, और आज ऐसा हाल हो गया है मध्य प्रदेश पहुँचते पहुँचते कि ये जन सैलाब बन चुका है जो भारत जोड़ो यात्रा। और वो आज, पहले तो ये था कि बड़े खड़े रहते थे लाइन में, महिलाएं खड़ी रहती थी हर उम्र के, लेकिन आज जो मैं चेंजेस देख रही हूँ महाराष्ट्र से या पिछले कुछ दिनों से, कि छोटे बच्चे लाइन लगा के खड़े रहते हैं और वो नारे लगा रहे हैं, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो। तो ये सुनकर मतलब ये हमारी मेहनत सफल हो रही है, जो हम चल रहे हैं, जो दर्द को झेल रहे हैं, जो हमारा लीडर, अभी कुछ दिन पहले जब राहुल जी एक बार हमसे बात भी हुई थी, मेस में आए थे, तो उस दिन भी बोल रहे थे कि उनके पैरों में दर्द है, प्रॉब्लम है, और कुछ दिन पहले भी आप देखे होंगे चलने में उन्हें तकलीफ थी। तो वो हमारे लीडर की तकलीफ, जो तकलीफ जब बारिश में पानी में वो चल रहे हैं, लग रहा है जैसे वो सफल, जो देश को जोड़ने के लिए चले थे वो सफल हो रहा है। आज देश के हर एक बच्चे के जबान पर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे हैं। तो ये समझिए, ये आज नहीं, ये आने वाला भविष्य दिखा रहा है कि आज के बच्चे जो हैं और आज के युवा के जबान पर राहुल गांधी का नाम है। अब देश समझने लगा है कि देश का एक ही नेता है राहुल गांधी, जिसे देश से प्यार है। सत्ता में बैठे हुए लोग जितने बातें राहुल जी के बारे में निकाले थे, जो जुमले देते थे, आज देश समझ गया पूरा कि सारी बातें झूठ थी, सारी बातें फरेब थी। आज वो फरेब खत्म हो गया है और देश जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे से गूंज रहा है। और ये बच्चे हर जगह, आप देखिएगा, आप खुद भी निकलिएगा तो देखिएगा कि छोटे बच्चे इस यात्रा में कितने लाइन लगा के। एक और खूबसूरत दृश्य, सुबह का समय था एक हफ्ते पहले, और बच्चे छोटे छोटे रास्ते पे खड़े थे। आपको पता होगा हमारी यात्रा 5:30 पौने 6 बजे, अंधेरे में हम निकल जाते हैं, तो ठंडे में एक बच्चा ऐसे ऐसे हिल रहा है और राहुल गांधी कहाँ हैं, कितना देर लगेगा हम लोग से पूछ रहा है। ये हाउ स्वीट के इमेजिन नहीं कर सकते हैं
कि इतने छोटे बच्चे और खड़े होके प्यार से, वो सिर्फ देखने के लिए नहीं, उनके आंखों में प्यार है, विश्वास है और एक खुशी जो उनके चेहरे पर है ना, वही खुशी हमारी जीत है। वो खुशी जो लोगों के चेहरे पर आत्मविश्वास है राहुल जी पर, वो हमारी जीत है। वो इस भारत जोड़ो यात्रा का जो है वो जान है। मैं अपने देशवासियों से यह हाथ जोड़कर अपील करूंगी कि राहुल गांधी जी अपने लिए नहीं, हम सब के लिए चल रहे हैं। और अगर आप सभी को अपने बच्चों के भविष्य के लिए जरा भी चिंता होगी और अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, तो आप खुद सोचिए कि आप अपने बच्चों को कैसा भारत देना चाहते हैं। ऐसा भारत जहां पर बच्चों का भविष्य सुरक्षित ना हो, जहां पर नौकरी ना हो, जहां पर सिर्फ शोषण हो और बच्चे पकौड़ा रोजगार दिया जाए या फिर और नफरत फैलाई जाए, या फिर ऐसा भारत जहां पर सब प्यार मोहब्बत भाईचारे से रहे, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। इसलिए आइए और इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़िए, राहुल गांधी जी के साथ खड़े होइए। और अगर आप भारत जोड़ो यात्रा में नहीं पहुंच सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा के साथ खड़े होइए और भारत जोड़ो यात्रा के जो भी वीडियोस और पोस्ट आते हैं उनको लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए और साथ खड़े होइए डिजिटल माध्यम से। आप सभी से बहुत हाथ जोड़कर गुजारिश है मेरे प्यारे देशवासियों, बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।